संभल में एक और मंदिर प्रशासन द्वारा खुलवाया गया है। आप ये देखेंगे कि राधा कृष्ण का ये छोटा सा मंदिर है, इसमें आपको ऊपर मंदिर की मीनार नजर आ जाएगी, लेकिन इस मंदिर के अंदर आज प्रशासन द्वारा लोकल के लोगों द्वारा इसको ओपन कराया गया और तस्वीरें आप देखेंगे कि साफ सफाई यहाँ पर जो है वो की जा रही है। स्थानीय लोग यहाँ पर साफ सफाई कर रहे हैं। अंदर जो घंटी है, तमाम जो बजरंग बली की मूर्ति आप बिल्कुल सामने देखेंगे वो यहाँ पर लगी हुई है और साफ सफाई करके पूजा अर्चना करने का जो काम है वो किया जा रहा है। जब हम यहाँ पहुंचे तो हमें लोकल लोगों ने बताया कि सन 82 में ये जो मंदिर है वो बना था और उसके बाद से तकरीबन 250 हिंदू परिवार यहाँ पर रहते थे। मैं अपने वीडियो को कहूँगा थोड़ा अंदर है ताकि आपको हम वो प्रतिमा जो एक तरीके से कृष्ण जी और राधा जी की प्रतिमा है वो आपको दिखा पाएंगे। अंदर आएंगे तो आप देखेंगे ये प्रतिमा है यहाँ पर कृष्ण जी की, राधा जी की, बजरंग बली की प्रतिमा यहाँ पर है जिसको अब स्थानीय लोग साफ कर रहे हैं। कब से ये मंदिर यहाँ पे कब से बना हुआ है? सर मैं तो साहब यहाँ 8-9 साल हो गए मुझे। टूटीगढ़ मंदिर बहुत पुराना होना, 82 का बना हुआ। लेकिन कोई पूजा करने नहीं आते हैं, पूजा करने आते हैं। पूजा कभी कभी आते हैं, कभी कभी त्योहारों पर आते हैं। दिवाली हुई, होली हुई, इस पे आते हैं। जैसे जन्माष्टमी हुई, इस पे त्योहार करने आते हैं। रोजाना नहीं खुलता? रोजाना नहीं आते, खुलता है, बंद रहता है। आज आप लोग सफाई कर रहे हैं, अब क्या इसको रोजाना खोले? नहीं, भी बहुत सालों से बंद है और हमारे जो हिंदू लोग थे वो तो यहाँ से चले गए थे 78 के दंगे के बाद। थोड़े जो रह गए वो भी चले गए, इसलिए बंद था। जब से आज प्रशासन के सहयोग से खोला गया। कितने परिवार रहते थे यहाँ? करीबन 100 परिवार थे हिंदुओं के, सैनी 200 परिवार और सैनी समाज था यहाँ पर पूरा। और अब एक भी परिवार नहीं, अब एक भी परिवार नहीं। तो अब आप इसको रोजाना खोलेंगे? रोजाना खोलेंगे हम, यहाँ रोजाना पूजा व्यवस्था करेंगे यहाँ पंडित जी की। तो ये तस्वीरें हैं, साफ सफाई जो है वो यहाँ पर साफ तौर पर की जा रही है और उसके बाद प्रशासन अब कह रहा है कि इसको रोजाना जो है वो यहाँ पर खोला जाएगा। कुछ और लोग हैं, उनसे हम यहाँ पर बात करेंगे। सर आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग कब ये मंदिर बना और कितने परिवार यहाँ पर रहते थे? यहाँ 200-250 परिवार रहते थे। सारे सैनिक परिवार थे? सैनिक परिवार थे और मोमनन बस्ती चारों तरफ मिली जुली रहती थी। बीच में काफी सैनी मोहल्ला था। तो यहाँ 1982 में ये मंदिर बना था। बुद्ध सैन सैनी नाम था उनका और उन्होंने जो है ये अपना नाम चलाने के लिए मंदिर के लिए जगह नाम दान कर दी थी। हाँ, इस जगह में मंदिर रहेगा तो मेरा नाम चलता रहेगा। तो आप केयर टेकर के तौर पर यहाँ पर हैं? आप क्या इसकी रखवाली करते हैं, देखरेख करते हैं? ना, हम लोग आ जाते हैं होली, दिवाली, जन्माष्टमी या महीने में एक आध बार यहाँ आते हैं। यहाँ रोजाना पूजा नहीं होती है? रोजाना नहीं आ पाते यहाँ। प्रशासन सफाई करा रहा है, पुलिस भी हम देख रहे हैं बाहर, तो क्या रोजाना पूजा होगी यहाँ पे? अब देखो जिस प्रकार सुविधा बनती है, ये लोगों को कुछ काम सौंपा जाएगा पूजा के लिए। आप भी रहते थे यहाँ पर? हाँ, हम यहीं रहते थे। पलायन क्यों किया? बता रहे हैं कि 200-250 परिवार थे, सभी ने पलायन किया। पलायन इसलिए क्या, धीरे धीरे कुछ गंदे काम होते थे, हड्डी सींग के काम होने लगे। जो जमीनें बेच कर गए उसमें कारखाने खुल गए, हड्डी सिंह का काम होने लगा। तो इस चक्कर में जो धीरे धीरे आदमी जो रिश्तेदारी में फर्क पड़ने लगा, इसलिए धीरे धीरे अपने बेचना। क्या कम कीमतों पे भी मकान बेचेगा, इस तरीके का भी? कम कीमतों में भी दिया, कुछ कम कीमतों में भी दिया मकान। अब एक भी परिवार नहीं है यहाँ पे? अब एक भी परिवार नहीं है। क्या बोलते हैं इस पर, इस पूरे इलाके को किस नाम से जाना? कश्यबान मोहल्ला। कश्यप मोहल्ला? कश्यबान मोहल्ला। अभी एक घर है शायद, कोने पर एक घर है अभी बाकी जो रह रहा है वहाँ पे। हाँ, कोने पर। पूजा अर्चना करने इस मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए कोई नहीं आते हैं। ये कृष्ण जी और राधा कृष्ण की मूर्ति है और बजरंग बली की। हाँ, तो मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, आप देखेंगे चारों तरफ आपको घर बने हुए नजर आ जाएंगे। उसी के बीच में ये जो मंदिर है यहाँ पर आप मंदिर की एक तरीके से सामने दरवाजे पे देखेंगे कृष्ण जी की प्रतिमा है। सर अब खुल रहा है मंदिर, पूजा अर्चना होगी डेली यहाँ पर? हाँ, होनी चाहिए। क्या नाम है, वो तो पहले से होती आई है सर। त्योहारों पे नहीं, अब ये तो सर एक बात सुनिए यार, जो मैं तो मुस्लिम समाज से हूँ, सुनो मेरी बात को। मैं तो इन लोगों की वो है ना इच्छा के ऊपर। अब एक बात बताइए, हम क्या भाई यही तो पूजा करेंगे आन के, ये तो रोज करें आन के, क्या दिक्कत है ये बताओ बात। अब ये यही लोकल रहते हैं? मैं तो लोकल में ही रहता हूँ, यहीं पे पास में घर है। ये मेरे भाई जैसे हैं, हमेशा 40-50 साल हम लोगों ने अपने साथ में गुजारे हैं। तो हम लोगों का तो कभी कोई विवाद ही नहीं है। मैं आपको बताऊँ बात, इस मंदिर में आने में जाने में कोई दिक्कत नहीं, कोई रोकता नहीं। कोई बताइए इनसे, बोल लीजिए अगर कोई रोकता हो तो। लेकिन अब डेली पूजा होगी तो स्थानीय लोगों को कोई हमें क्या, देखिए एक बात सुनिए, ये ईश्वर का घर है, एक हमारा मस्जिद मंदिर अल्लाह का घर है। तो अगर इसमें हो रही है तो अच्छा ही तो है। मैं आप बताऊँ क्या बुराई है बताइए, तो आप करिए उसमें, तो इनके ऊपर डिपेंड करता है सर। लोग भी इसको लेकर सहयोग कर रहे हैं
तस्वीरें भी मैं आपको दिखा दूं। मंदिर आपको नजर आ रहा है, आप उसमें मंदिर की एक तरीके से मीनार है, उसमें प्रतिमाएं बनी नजर आ जाएंगी। दरवाजा लकड़ी का, जिस तरीके से पुराना दरवाजा होता है वैसे दरवाजे यहाँ पर लगे हुए हैं। आप ये देखिए, पुराने जमाने में जिस तरीके के लकड़ी के दरवाजे होते थे उस तरीके के दरवाजे हैं यहाँ पर। और एक पूरा एक आंगन टाइप का है, कंपाउंड है, उसके बीच में बिल्कुल कोने में ये जो मंदिर है वो यहाँ पर बना हुआ है। और अब प्रशासन साफ सफाई यहाँ पर करा रहा है। आप तस्वीरें यहाँ पर देखेंगे कि साफ सफाई इस पूरे परिसर की जो है वो साफ तौर पर कराई जा रही है। और उसके बाद अब लोगों का ये कहना है कि अंदर प्रतिमाओं को साफ किया जा रहा है और रोज पूजा अर्चना जो है वो यहाँ पर होगी। लेकिन मंदिर किस तरीके से बीचों बीच है, आप इसको ऐसे देखिए कि चारों तरफ आपको मंदिर के इमारतें खड़ी हुई नजर आ जाएंगी। लोग हैं यहाँ पर, मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी बात कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि पूजा अर्चना अगर कोई करने आता है तो उनको कोई समस्या नहीं है। मंदिर में दाखिल होने का ये दरवाजा आप ये देखिए, ये भी जिस तरीके के पहले के दरवाजे होते थे उस तरीके का दरवाजा लकड़ी का यहाँ पर है। तो संभल में जहाँ प्राचीन मंदिर एक तरफ मिला, तो उसके बाद उस तरीके के छोटे छोटे जितने भी मंदिर हैं उन सभी को प्रशासन जो है वो खुलवा रहा है। पूजा अर्चना जो है वहाँ पर की जा रही है। सन 82 के बाद से इस मंदिर में, जिसको राधा कृष्ण मंदिर भी बोला जाता है, इस मंदिर में कोई नहीं आया पूजा करने के बाद। होली दिवाली त्योहारों पे जो लोग हैं वो आते थे, 250 परिवार थे, पलायन करके दूसरी जगह पर चले गए, उसके बाद से कोई नहीं आया। लेकिन अब रोजाना पूजा यहाँ पर होने की जो बात है वो की जा रही है। विजय आकाश के साथ अतुल शर्मा, रिपब्लिक भारत, संभल।